सालों से चल रहा है, इससे पिछली 22 सालों से चल रहा है। इससे पिछली असेंबली में भी करारदादें इस पे मंजूर हुई हैं, कैबिनेट में भी इस पे डिस्कशंस हुई हैं। अब पिछले दिनों हमारे वज़रा साहिबान और हुकूमत की तरफ से इनको यकीन दहानी कराई गई थी कि एक कमेटी फार्म होगा और वो इंजीनियर्स के जो सर्विस स्ट्रक्चर्स हैं, टेक्निकल अलाउंस के हवाले से जो बाकी सूबे दे रहे हैं उनको, और बेरोज़गार जो इस वक्त इंजीनियर्स हैं उसके हवाले से जब हमारी चैम्बर में जाम साहब से एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ महकमों को लेटर्स भी लिखे कि उनके पास इंजीनियर्स की जितनी पोस्टें खाली हैं उनको फिलफोर जो है अनाउंस करके पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इन पे जो है रिक्रूटमेंट की जाए, अपॉइंटमेंट की जाए लोगों की। लेकिन अफसोस कि आज कोई 20 दिन से ज़्यादा हो गए कि बलूचिस्तान के तमाम महकमों के इंजीनियर्स जो है वो स्ट्राइक पर हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से मैं माजरत के साथ ये कहूँगा कि इंतहाई गैर संजीदा रवैया, आज दिन तक तमाम महकमों के डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं, DACs नहीं हो रहे, PC1s नहीं बन रहे। इन मामलात को जो डिले हो रही है गवर्नमेंट के जो सूबे की डेवलपमेंट के कामों में, लेकिन यहाँ संजीदगी का आलम यह है कि आज दिन तक वो एक कमेटी इनके लिए फार्म नहीं हो सकी। हालांकि इंजीनियर्स के साथ जब इनकी बात हुई थी उन्होंने भी कहा था कि ये एक इंतहाई अहम इशू है, ये एक दो नशिस्त में नहीं होगा, आप कमेटी फार्म कर लें। कमेटी बेशक 2-3 महीने में अपनी फाइंडिंग्स उसमें दे दे, लेकिन तब तक ये स्ट्राइक ख़त्म हो। लेकिन वो एक कमेटी का नोटिफिकेशन इस हुकूमत से नहीं हो पा रहा, तो इतने बड़े मसाइल को हल करने का वो किस तरह करेंगे, ये हमारी समझ से बालातर है। आज ज़हूर साहब भी बैठे हैं, उस मुज़ाकराती टीम में ज़हूर साहब भी उनके पास गए थे। BDA के मुलाजमीन, BDA के इंजीनियर्स के हवाले से ये दोस्त गए, उनके साथ मुज़ाकरात किया, वो चीज़ें तमाम उन पे जो वो थे एग्री भी हुए थे सब लोग। उनकी स्ट्राइक ख़त्म करने के बाद उन पे अमल दरामद नहीं हुआ, आज वो भी दोबारा इस स्ट्राइक का हिस्सा बन गए। इसी तरह टीचर्स के हवाले से जो उसमें आखी चौक पे उनसे जो मुज़ाकरात हुए, वो मुज़ाकरात भी तातुल का शिकार है। शायद आने वाले दिनों में टीचर्स दोबारा जो है सड़कों पे निकल आए। इसी तरह मेडिकल कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिज़ल्ट के हवाले से वो अभी तक गवर्नमेंट फैसला नहीं कर पा रही, वो बच्चे हमारे सड़कों पे हैं। इसी तरह फार्मासिस्ट के हवाले से 12 उनके साथ नशिस्तें हुई, वो मामला ये लोग हल नहीं कर पा रहे, वो सड़कों पे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एग्ज़ाम हुए थे वो कुछ इश्यूज बन गए हैं, उसके हवाले से वो हमारे नौजवान, वो हमारे बच्चे वो सड़कों पे हैं। बार बार तीसरी मरतबा गिरफ्तार किए उनको, रात को हम जाके थानों से छुड़ा के ले आए उनको। आया ये गिरफ्तारी उसका हल है? लेवीज के हवाले से मामलात हैं, सोशल मीडिया में वीडियोस भी वायरल हो गई हैं। उन चीज़ों के थानों के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं फोर्सेस की आपस में, लेवीज और पुलिस वालों की। इन चीज़ों के हवाले से मेरी आपकी तवसुत से, इस हाउस की तवसुत से अरबाब इक़्तिदार के हमारे साथी हैं, उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि फिलफोर इस पे बैठ के इस मसले को हल किया जाए। इसकी वजह से पूरा सूबा सफ़र कर रहा है। और आज हमने इंजीनियर साथियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए इस असेंबली फ्लोर में भी हम अपने जैकेट्स के हवाले से आए थे। संजीदगी का आलम ये, आज हम ये जैकेट्स यहाँ पे इसलिए पहन कर आए हैं कि एक मीटिंग के दौरान हमारे हुकूमती अराकीन इस बात पे नाराज़ हो गए और उन्होंने डेडलॉक पैदा कर दिया, उनसे मीटिंगें बंद कर दी कि आपने ये जैकेट पहनकर क्यों मीटिंग में आए। ये हमारी पहचान है, ये इंजीनियर्स का यूनिफॉर्म है। एक डॉक्टर को तो आप उसका गाउन पहनने से मना नहीं करते हैं, वो मीटिंग में भी अपना गाउन पहनकर आ जाता है। अगर एक इंजीनियर अपनी ये जैकेट पहनकर आता है किसी मीटिंग में से, इससे कौन सा आसमान गिरता है। तो आज हम इज़हार यकजहती के लिए, ये हमारा यूनिफॉर्म है। हम हर मीटिंग में, हम असेंबली फ्लोर में भी, इस असेंबली के इजलास में भी हम आइंदा अपने इस यूनिफॉर्म के साथ बैठेंगे ताकि हमारे इस यूनिफॉर्म से किसी के दिल में कोई चिढ़, कोई नफरत बाकी न रहे। शुक्रिया। कम्युनिटी है इंजीनियर्स की। ये दूसरी बात है कि हमने उसको बिल्कुल ही बेवकार और करके रख दिया है। और दूसरी बात यह है कि इशू बहुत अहम इशू है। मुझे गवर्नमेंट से ये हर कम्युनिटी में जब तक हड़तालें न हो, जब तक सड़कें बंद न हो, जब तक आवाम मुश्किलात से दो चार न हो, जब तक
वो और हुकूमत की रसवाई न हो, जब तक वो कम्युनिटी दरबदरी से दो चार न हो तब तक उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। तो ये पिछले हम साल में देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हवालों से स्ट्राइक होती है, लोग आते हैं, असम्बली का घेराव करते हैं, फिर सड़कों पे बैठते हैं, 20-20 दिन भूखे रहते हैं, उसके बाद जाके इनकी कोई सुनवाई होती है। अब जनाब स्पीकर, ये मसला कोई गंभीर भी नहीं है और नाजायज़ भी नहीं है और बहुत अरसे से है, और इंजीनियर इस माशरे के वो अहम पहलू है, वो अहम अंसर है कि इसके बगैर दुनिया में तरक्की नामुमकिन है। एक तरफ से तो बलूचिस्तान पसमानदा है, यहाँ पे प्रोफेशनल एजुकेशन बहुत कम है, दूसरी तरफ से हम अगर उनको इस तरह जलील करते रहे और बाकी सूबों में जो मराहत मिली वो भी इनको ना दे सके, दूर दराज पर फ्लाम एरिया में ये काम करते हैं, आपने बलूचिस्तान की हालत देखी भी है, फिर भी जाके अगर उनसे ये जायज़ उनके हकूक़ न दिया जाए। जनाब वाला, आपके नोटिस में बहुत अहम बात लाना चाहता हूँ। पीडी होता है प्रोजेक्ट इंजीनियर। आपने बलूचिस्तान में देखा होगा कि नॉन प्रोफेशनल लोग, नॉन इंजीनियर लोग प्रोजेक्ट इंजीनियर लगे होते हैं और वो नॉन प्रोफेशनल लोग जो है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहे होते हैं। इससे ज़्यादा बेतौकीरी इंजीनियर्स की क्या है, और प्रोजेक्ट का मजाक उड़ाना, इससे और प्रोजेक्ट का फेल होना तो लाजमी है। अगर एक आम आदमी को आप एक मस्जिद की इमाम की जगह पे बिठाएं तो फिर तो मस्जिद का भी खुदा हाफिज, मुक्तदियों का भी खुदा हाफिज। यही बात है अगर प्रोजेक्ट डायरेक्टर सिर्फ इसलिए कि वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो एक नॉन प्रोफेशनल इंजीनियर, नॉन प्रोफेशनल बंदा करता है। इसकी एक मिसाल लोरलाई की यूनिवर्सिटी है। आप अगर रिकॉर्ड चेक कर ले, 3 साल तक करोड़ों रुपए के काम होते रहे और एक नॉन प्रोफेशनल बंदा उन तमाम प्रोजेक्ट्स को हैंडल करता रहा, वो करोड़ों रुपए की पेमेंट्स होती रही हैं। अब एक आप अंदाजा लगे किस तरह होता है। थिएटर में अगर किसी मैकेनिक को आप भेज दें कि इस बंदे का ऑपरेशन करना है, तो फिर थिएटर से तो लाश ही निकलेगी, नहीं बंदा तो नहीं निकलेगा। कई दफा उनसे वादा कर चुके, नहीं हुआ। तो ये मैं समझता हूँ ऐसा एक मसला है कि पूरे बलूचिस्तान का मसला है, पूरे आवाम का मसला है, हम सब का मसला है। ये अगर इस तरह गवर्नमेंट अपने लिए खुद मुश्किलात पैदा करती रहेगी, यही इंजीनियर्स अगर आज तो उन्होंने बहुत हल्का रखा हुआ है, हमारे जैसे सही कहा गया, हमारे प्रोजेक्ट्स और PC1 और कॉन्सेप्ट पेपर्स वगैरह अभी तक वैसे ही पड़े हुए। 1 साल तो हम वैसे ही रहते रहे, कुछ मिला नहीं। फिर अभी ऊँट के मुँह में जीरा डाला गया, थोड़े से हमें पैसे दिए, उसके तो न PC1 बन रही है न प्रोजेक्ट हो रहे हैं, इसलिए कि हड़ताल पे है। तो ये अगर आपने कर दिया, पूरे बलूचिस्तान में आप इसको बिल्कुल डेडलॉक पे लाएंगे, फिर आपको सिंध से, KPK से, पंजाब से इंजीनियर लाने पड़ेंगे। तो बजाय इसके कि वो ब्रेकिंग पॉइंट पे हम चले जाए, ये गवर्नमेंट के जो हमारे मौजूद अरकान बैठे हुए हैं, हमारे भाई हैं, इनके घर के भी लड़के होंगे जो उसमें इंजीनियर्स होंगे, सीनियर्स होंगे, तो इनसे गुजारिश है कि ये बैठ के सर जोड़े, और ये जो हमारी बहुत एक अहम सोसाइटी का, माशरे का सेगमेंट है इंजीनियर्स, इनके हक बचावरी के लिए वो कोई नाजायज सामान नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि नॉन टेक्निकल बंदा PD बैठा हुआ, भाई हमारे किसी बंदे को लगा। वो कह रहे हैं कि सिंध, पंजाब और फ्रंटलाइन में उनको टेक्निकल एनालिसिस दी, हमें भी दे दे। इसी तरह छोटे मोटे कोई ज्यादा तो आपसे वो मांग नहीं रहे। तो मुझे उम्मीद है शहरी बेंचेस से, यहाँ पे हमारे आरिफ आसमी साहब भी बैठे हुए हैं, मिनिस्टर है कम्युनिकेशन के, सारी जिम्मेवारी इनके नहीं है, लेकिन एक महकमा इंजीनियर्स का इनके साथ है, और बाकी ये जो एजुकेशन में भी है, हेल्थ में भी है, PhD में, कोई महकमा उसके बगैर तो चल ही नहीं सकता। तो इन सबसे गुजारिश है कि ये मिल के एक स्ट्रेटेजी बनाए, सीनियर इंजीनियर्स को साथ बिठाए, उनके जायज़ हकूक़ उनको दिलाए। अगर वो कुछ नाजायज़ मांगते हैं तो हमें बुलाएं, हम खुद उनको मना करें कि भाई आपका हक जायज़ नहीं है। तो इन अल्फाज के साथ मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, अपने भाइयों से भी तवक्को रखता हूँ कि हमारा इज्तिमाई मसला है, डेवलपमेंट के हवाले से भी एक इंसानी मसला भी है, उम्मीद है इसकी तरफ तवज्जो दी जाएगी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इंजीनियर फजल आगा साहब। जी इंजीनियर सना बलूच साहब। तमाम इश्यूज पे तो डिटेल बात हो गई, मैं उनको छेड़ना नहीं चाहता हूँ। मेरी गुजारिश गवर्नमेंट के दोस्तों से, खासकर जहूर बुलेदी साहब, इंजीनियर जमरा खान साहब और आरिफ मोहम्मद हसनी साहब, मैं आप तीनों से गुजारिश करता हूँ कि इंजीनियर्स को इस जैकेट से किसी को नफरत है
तो फिर इंजीनियर जमरक खान अचकज़ई से भी नफरत करना चाहिए, क्योंकि वो भी इंजीनियर है, उसका यूनिफॉर्म भी यही है। तो फिर उसको भी वहाँ से फारिग किया जाए, यहाँ बिठाया जाए तो हम सब जैकेट निकाल देंगे। तो मेरी गुजारिश ये है, और ख़ासकर मैं इंजीनियर जमरक साहब से गुजारिश करूँगा कि आपकी बिरादरी है, आप इंजीनियर हो, आप जिम्मेदार बंदे हो, और आपसे उम्मीद पे यही मैं करता हूँ कि आप इंजीनियर्स के मसले को जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। और जैसे पहले एक दफ़ा जाम साहब के पास गए, एक निशिस्त हो गया, दूसरे दिन निशिस्त के लिए टाइम रखा गया, फिर कहा गया कि जी इस जैकेट से नफरत है। मैं इंजीनियर से यही गुजारिश करूंगा, ये जैकेट उतार के जाएंगे, फिर उनका मसला हल होगा, इसके लिए भी तैयार है। तो मेरी गुजारिश है कि इस मसले को फौरन हल किया जाए। जी शुक्रिया।